कि 24 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता। 24 लाख में आपको ये पिक करनी चाहिए, हाँ या ना, वो बताऊंगा। DCT और DCT इज अ कॉपी ऑफ DSG। कोरियन उड़ते भागेंगे जब एक पंजा मार दिया। लिख के दूंगा, रोड पे दूंगा, जब आना है आ जाओ। वी ड्राइव क्लास, वी ड्राइव VW। सो हाय गाइस, माय नेम इज निखिल अरोड़ा एंड वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। भाई आज है हमारे पास टाइगून GT फिर से, क्योंकि आज हम इसकी सारी की सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बेकार चीज़ें हमने आपको इसकी गिनवा दी थी, इसके डीमेरिट्स वाली चीज़ें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। फिर से हम एक बारी संभव को अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे और इसकी सारी की सारी अच्छी चीज़ें जानेंगे कि 24 लाख रुपए देने के बाद भाई ने इतनी दिक्कतें गिनवाई, तो इसमें क्या अच्छी चीज़ें थी जो इसको 24 लाख रुपए देने के लिए भाई को मजबूर कर दिया, वो आज हम जानेंगे। संभव भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। क्या हाल है जी? अब बताओ कि क्यों 24 लाख रुपए आपने इसको दिए? जितना बड़ा 24 लाख रुपए अमाउंट है ना, हाँ, उतनी ज़्यादा इसकी मेरिट्स भी है। इसकी लुक्स, इसकी हैंडलिंग, इसका कंट्रोल, इसकी परफॉर्मेंस, इसका पिकअप, क्या क्या गिनवाऊँ? जितना गिनवाऊँ उतना कम है भाई साहब। टैंकर है गाड़ी, एवरेज एक नंबर। अभी आओ एक एक करके सारी गिनवाऊँगा, एक एक मेरिट की बात करी जाएगी इस गाड़ी की, क्योंकि 24 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता। 24 लाख में आपको ये पिक करनी चाहिए, हाँ या ना, वो बताऊँ। क्योंकि 24 लाख में बहुत बड़े साइज की गाड़ी आ जाती है आज के टाइम में। हैरियर, स्कॉर्पियो एन, किया, एक एक को लेके मारेगी ये। जब एक पंजा मार दिया तो ये खासियत है। बड़े साइज से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस मैटर, ड्राइव मैटर। ये लोग वो समझ सकते हैं जिनके पास थोड़ी क्लास है। जिनको ये छोटी मोटी अच्छी लगती है तो वो वही चला है। वी ड्राइव क्लास, वी ड्राइव VW। हमारा तो यही है भाई। VW के फैन बॉयज भाई क्यों हैं, आज वो भी हम जान लेंगे भाई से कि इतना ज्यादा क्या VW से लगाव है भाई। जब इसको चलाने की किसी के पास क्लास आ जाएगी ना, उस दिन समझ आ जाएगा कोरियंस को कि VW फैन बॉयज होना कितना क्लास की बात है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये होना एक प्राउड की बात है, शान की बात है, VW ओन करना। तो अब पहले मेरिट से स्टार्ट करते हैं इसके। पहला मेरिट दिखाता हूँ, आओ गाइस। इसका ये 1500 सीसी का छोटा सा इंजन जो दिया जाता है, ये पूरा का पूरा CBU यूनिट है। CBU यूनिट यानी कि डायरेक्ट जर्मनी से इंपोर्ट करके डाला जाता है विद ऑल द कस्टम ड्यूटीज। और ये जो छोटा सा इंजन आप देख रहे हो, ये अच्छी अच्छी गाड़ियों को खा जाता है, क्योंकि ये 150 हॉर्स पावर निकालता है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। और इतनी क्लासिक। और VW का 250 होना मतलब कोरियन का 170 लिख के दे सकता हूँ। कभी भी आ जाओ, कभी 250 होना 170, 150। ओ यार, वो इतना तारीफों से भर गया हूँ ना मैं कि समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ। मैं भी वही सुन रहा था। अब इसका दूसरा मेरिट की मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसका बिल्ड क्वालिटी इतना सॉलिड है, इतनी ज्यादा सॉलिड है। इसका एक बार आप थर्ड सुनो। कहाँ आवाज भाई साहब, पूरी रोडों पे आवाज गूंजी है। यहाँ पर गूंजी है। हाँ। पूरे उसमें देखो पंछियां उड़ा दी सारे। ऐसे ही कोरियन उड़ते भागेंगे जब एक पंजा मार दिया। लिख के दूंगा, रोड पे दूंगा, जब आना है आ जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप गाड़ी बेच रहे हो। बेच रहा हूँ जी, ये बिकेगी। ये ज्यादा रोडों पे देखेगी तो प्राउड होगा कि लोगों में समझ आई कि ओ भाई कुछ चीज चलाओ, टट्टी मत चलाओ। सीधा बोलूंगा, एक बार बोलूंगा, कोरियन बकवास है गाइस। इनका जो इंटीरियर है ना, कोई अगड़म तिगड़म कोई ले वो करा ही नहीं। इतना सिंपल, इतना वो, कोई फालतू के ग्राफिक्स नहीं। 10 साल बाद भी गाड़ी चलाओगे ना तो भी गाड़ी इतनी सिंपल और अच्छी लुक देगी। ऑब्वियसली हर चीज़ की एक एज होती है, बट ये विद टाइम बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं लगेगी। जैसे कि अगर मैं पुरानी वरना फ्लूडिक की बात करूँ तो वो ऐसा लगता है पता नहीं कौन से ज़माने की गाड़ी है, 1991 की गाड़ी हो। इतनी बकवास लगती है मेरे को तो स्पेशली। तो अच्छा इंटीरियर है, सिंपल है, कोई बेफालतू की चीज़ें नहीं है। बल्कि जब मैंने नई नई गाड़ी ली थी ना, तो मैं बार बार AC के लिए यहाँ हाथ मारा होता था। मेरे को बड़ी देर बाद आदत लगी इसकी, इसका AC नीचे है। और बाद में ये एक्चुअली में अच्छा है, क्योंकि पता है जब आप ड्राइव कर रहे थे ना लॉन्ग रूट पे, वो मुंह पे मारता था AC। ये आपकी बॉडी पे मारता ना तो आपकी बॉडी ठंडी रहती है, आप चिल रहते हो।
ये मुंह पे नहीं मारता, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग रूट के लिए अच्छा है। तो ये मैं इसका एक मेरिट काउंट करता हूँ। और इसके नेक्स्ट मेरिट पे चलूँ तो इसका एसी, गाइस इसका एसी बहुत चिलर है, बहुत अच्छा एसी, कितने बंदे बिठा लो एसी। लोग कहते हैं VW का एसी बेकार है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार, वो वही है, कोरियन फैन बॉय होंगे वो जो ज्यादा बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एसी अच्छा है। हाँ कूलिंग करने में टाइम लेता है, आई अग्री, क्योंकि पीछे थोड़ा सा कूलिंग करने में टाइम लेता है। इसका पीछे का एसी उतना स्ट्रांग नहीं है जो यहाँ पे दिया जाता है, बट जब ओवरऑल गाड़ी कूल करती है तो अच्छा डिसेंट कूल करती है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं करूँ कि एक 20 लाख के वेव्स में आपको पूरी ऑडी की फील देती है, जैसे कि हाँ ये आपने बात बहुत अच्छी बोली कि ये 20-22 लाख के अंदर। आप एक बार दरवाजा बंद करो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अब इसका जो ये फीचर है कि मैंने यहाँ से लॉक करा, इसका यहाँ पे कुछ भी अनलॉक करने के लिए नहीं दिया गया जो अलग से यहाँ दिया जाता है। इसको अनलॉक करने के लिए आपको डायरेक्ट ऑडी से उठाया गया सिस्टम दिया गया है। इसको एक बार करा तो गाड़ी अनलॉक हो गई, फिर से करा तो जाके गाड़ी अनलॉक हुई है। ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है। और गाड़ी ऑन करती गाइस ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। मैं नेक्स्ट मेरिट पे चलूँ तो इसका ऑडियो सिस्टम, इतना अच्छा ऑडियो सिस्टम, जेन्युइनली क्लैरिटी अप टू द मार्क है। कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कि अल्टीमेट है, हाँ आई अग्री। अब ये थोड़ा सा वो हो जाता है, बार बार चलने वाला, इसको बंद कर देते हैं नहीं तो कोई फायदा नहीं। हाँ वायरलेस एप्पल कारप्ले भी है, वायरलेस एप्पल कारप्ले गाइस बहुत अच्छा मेरे को पर्सनली फीचर लगता है कि कभी आपके पास वायर ना हो। ये तो चलो फीचर्स की बात है, मैं कहूँगा कि और ब्रांड्स भी इस चीज़ों को ऑफर करते हैं, वायरलेस एप्पल कारप्ले, अच्छा ऑडियो सिस्टम, बट एक अच्छा गियर बॉक्स होना वो बहुत कम गाड़ी ऑफर करती है। वो करती है वोक्सवैगन टाइगून GT। ये बहुत सारे कोरियन DSG अपशिफ्ट्स में इसको लाइटनिंग शिफ्ट अपशिफ्ट गियर बॉक्स कहा जाता है। सही कह रहे हो, इसको कोई कंपैरिजन नहीं है। कोरियंस बोलेंगे कि ये रिलायबल नहीं है या ये मतलब उतना ज़्यादा नहीं चलता, तो मैं भी बोलूँगा जब मैं चलता हूँ तो तुम नहीं दिखते, क्योंकि ये इतना अच्छा अपशिफ्ट करता है कि आपको पता ही नहीं लगता। जो एक नॉर्मल TC होता है, टॉर्क कन्वर्टर होता है, वो RPM उठाता रहता है फिर जाके चेंज करता है। इसका अपशिफ्ट इतना फास्ट है तो गाड़ी को टाइम नहीं लगता। और दूसरा इसकी जो ट्यूनिंग है ना वो इतनी अच्छी है। ये इसमें एक फीचर है RPM होल्ड। ये गाड़ी अगर आपने मतलब भगा रहे हो और आपने ट्रैफिक की वजह से स्लो करी तो ये गाड़ी RPM छोड़ेगी नहीं कि आपने पंजा मारा और डायरेक्ट पावर। ये टर्बो लैग उस वक्त नहीं उठाती, आप मेरी बात समझो। गाड़ी में पावर इंस्टेंट है, टर्बो लैग बहुत कम है और वो भी वेल कंटेन्ड है। हाँ टर्बो गाड़ियाँ है बट कम है, मैं नहीं बोलता बहुत ज़्यादा। और एटलीस्ट हम किसी चीज़ की कॉपी नहीं चलाते, हम ओरिजिनल है। DSG एक्चुअल में ये बना था और DCT वो कॉपी है DSG का, मैं अगर सबको बता दूं तो। और Hyundai के शोरूम सेल्स सर्वर है उसमें, कहते हैं जब मैं गया था वरना देखने तो उन्होंने मुझे बोला कि दोनों में DSG है, तो मैंने उनको करेक्ट करा कि आप गलत बता रहे हो, आपके पास DCT और DCT इज अ कॉपी ऑफ DSG, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम DSG बट इट इज नॉट अ DSG। एंड DSG और DCT में मैं लोगों को फर्क बता देता हूँ। दोनों कहते हैं डुअल क्लच है, मैं मानता हूँ, बट इसका जो मेन फर्क है वो आता है शिफ्टिंग के वक्त में। अगर मान लो कि इसके अंदर 2 क्लच है, DSG को अगर जब मर्जी कोई भी गियर चेंज करना है, अगर एक हायर RPM पे तो वो कोई भी क्लच पे गियर चेंज कर देगी जो पहले क्विक होगा, ठीक है। उसमें डिफाइंड है उसके अंदर ना, हाँ उसके अंदर पहला, चौथा और छठा गियर बॉक्स, छठा गियर मतलब बताऊं, DCT नया गियर बॉक्स है, ये उड़ गया तो रिप्लेसमेंट फिर भी मिल जाएगी। DCT को ठीक भी नहीं करा सकते, तो फिर मैं ठीक हो जाएगा। अभी बता तो रहा हूँ DCT का क्या है। उसके अंदर 2 क्लच है ना, तो 2 क्लच में गियर उनके परमानेंट फिक्स करे हुए, मान लो पहला, चौथा और छठा गियर एक क्लच पे किया हुआ, बाकी जो रिमेनिंग गियर्स है वो उसके सेकंड उसमें करे हुए। DSG में ये चीज भी हट गई है। DSG के अंदर खाली और खाली जब नीड पड़ेगी उसी टाइम अपशिफ्ट मारता है, तो उसको वो DCT से भी ज्यादा क्विकर बना देता है। सही कह रहे हो। नेक्स्ट इसका जो मैं मेरिट गिनवाना चाहूंगा वो इसकी स्पेस है। गाड़ी का साइज आया एग्री छोटा है बट आगे पीछे दोनों तरफ स्पेस काफी अच्छा, हेडरूम भी इनफैक्ट इसका अच्छा मिल जाता है। गाड़ी खुली डुल्ली है, अंदर से बिल्कुल भी लगता नहीं कि कॉम्प्रोमाइज। अंदर से, बाहर से इतनी छोटी, अंदर से उतनी बड़ी है गाड़ी। अंदर से चलाने में SUV फील देती है क्योंकि इसका पूरा बोनट दिखता है आपको चलाते हुए। अगर आप देखो तो इसका पूरा बोनट नजर आएगा गाड़ी चलाते हुए, तो एक SUV फील अच्छी प्रोवाइड करी गई है। दूसरा सनरूफ वगैरह दे रखी है, अप टू द मार्क। एक हाँ फीचर के नाम पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ एटलीस्ट सनरूफ दे रखी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरिट में बोलूंगा इसकी स्टेबिलिटी। एक बार आप इसके टायर दिखाओ, दिखा दिए 5 नक्के,
आप समझ गए मेरा पॉइंट कहाँ आने वाला है। जो नट बोल्ट होते हैं गाड़ी के टायर में, जिसको आप घुमा के खोलते हो वाइल चेंजिंग द स्टेपनी, ये वरना जैसी सेम सेगमेंट की गाड़ी में, वर्टिस के सेम सेगमेंट वाले में 4 नक्के वाली है, ये 5 है। और ये डायरेक्ट आपकी गाड़ी को क्रेटा में भी 5 आते हैं। क्रेटा तो साइज के साथ दे रहे हैं ना, बट क्रेटा में इस वक्त 1.5 160 वाला नहीं दे रहे, वो अभी आएगा। जब आएगा तब की तब देखेंगे। अभी अगर मैं इसको वरना से कंपेयर करूं तो इसकी स्टेबिलिटी बेटर है। इसको 200 पे भी ब्रेक करूं तो ये सीधी जाएगी, वरना इधर उधर डोलना शुरू हो जाती है, उसकी ब्रेक्स अच्छी नहीं है। टॉप स्पीड वरना की अच्छी है, 220 225 227 तक भी जाती है। ये 207 के बाद अटक जाती है क्योंकि इसमें सेफ्टी लॉक दिया गया है। अब ये ज़्यादा सेफ है, क्यों? अनस्टेबल बॉडी जो शेल है वो वरना का है, इसका स्टेबल है। 5 स्टार, ये पीछे भी है आगे भी है, ये सेफ है। एक चीज नहीं, बात सुनो उसमें अगर 127 तक की जाने की स्पीड दे दी तो आपको स्टेबिलिटी के लिए उतना ना ब्रेक्स अच्छी F2 दी है, ना आपकी गाड़ी को नक्कों की स्टेबिलिटी दी गई है। तो अगर इसमें 207 का सेफ्टी फीचर है तो ये सेफ है कि तुम इतने से ज्यादा मत भगाओ। ऐसा नहीं है नहीं भाग सकते इसको। अगर आज मैंने अनलॉक करा दिया ना गाइस, ये वरना दिखेगी भी नहीं। कोई स्टेबिलिटी ले लो या परफॉर्मेंस ले लो, ये एक्चुअली में गाड़ी बहुत देखो, भगाना इज नॉट एवरीथिंग। मैं जो मानता हूँ कि यार, कार कैसे, हाँ, कार कैसे अगर चल रही है, कार कैसे चलाओ, अगर आप सिटी में भी चलाओ ना तो आपकी गाड़ी पिकअप उठानी चाहिए, तो वो चीज है। बट मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि ये फैन बॉय वीडियो में, इसको मैं फैन बॉय वीडियो बोलना चाहूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट मैं परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ये गाड़ी दिखने में छोटी है बट रॉकेट है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतना कभी किसी गाड़ी के बारे में नहीं कहता जितना इसका कह रहा हूँ। ये जेन्युइनली बहुत अच्छा देती है। अब आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि ये कोई ऐसे नहीं कि भाई 5 स्टार रेटिंग, सबको पता है VW की 5 स्टार रेटिंग है और अदर ब्रांड की भी 5 स्टार रेटिंग आई है, अदर ब्रांड की कंपनी की। फर्क तो छोड़ो, हवा मचाने की इन कंपनी को नीड नहीं पड़ती क्योंकि लोग जानते हैं कि भैया इनकी 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां ही आती है। सही कह रहे हो, ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक बार नेक्स्ट मेरिट पे चलते हैं। गाइस, आपको इसकी बैक लुक कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताओ। और अगर आपको लग रहा है ये लाइट खराब है तो आपको पता नहीं है, ये लाइट एक्चुअली में ख़राब नहीं है, ये इनका फीचर है। अगर आप हाईवे पे खड़े हो और आप कुछ साइड में काम से गए हो या फिर आपको पानी वानी लेना है तो रात में गाड़ी दिखे उसके लिए आपको वो पार्किंगों के बल्ब चलाने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी बंद है बट मैंने इंडिकेटर ऑन करा हुआ है, तो ये सेफ्टी फीचर है कि हाँ भाई इस साइड पे गाड़ी है, आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये सेफ्टी फीचर है। मैं एक बार इसके लेफ्ट तरफ का चलाता हूँ, आप देखो यहाँ देखना। अब ये भाई यहाँ से इंडिकेटर लेफ्ट वाला बंद करेंगे, अभी देखो राइट वाला जल गया, राइट किया तो उसको। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है वोक्सवैगन की तरफ से। हाँ, मुझे भी पर्सनली पसंद आई काफ़ी ज़्यादा। और इसके अंदर एक और चीज़ बताऊँ, हाँ, रेयर फॉग लैम्प तो है ही है। ये तो रिफ्लेक्टर्स है, ये इधर है, ये अच्छा, ये रियर फॉग लैंप है। अच्छा, यहाँ पर है, एक ही तरफ पे इसका बल्ब जलता है। अब मैं आपको इसकी एक और चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो आपकी पार्किंग लाइट जल रही है, ये ठीक है, सेफ्टी रीजन होता है। अगर आप इंडिकेटर दोगे ना इधर की तरफ तो आपका एक तरफ जलने लग जाता है। मतलब अगर आपको रोड चेंज करनी है या लेन चेंज करनी है ना, आपको वो अलग से दबाने अलग से, हाँ, वो आपका डायरेक्ट ही शिफ्ट हो जाता है। और जैसे इंडिकेटर बंद होगा वापसी अपने आप वो इस पे इसके बाद 2 मिनट गिनवाऊंगा, लाइट पे शिफ्ट हो जाता है। जल्दी गिनवाऊंगा, लंबी वीडियो नहीं करूंगा। इसका रूफ रेल शो के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में फंक्शन है। ये 70 किलो से 100 किलो तक का सामान उठा सकता है। मैक्स 100 है, 100 के बाद गाड़ी को दिक्कत होगी क्योंकि उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। लास्ट मेरिट गिनवाऊंगा इसकी पेंट क्वालिटी। इसकी पेंट क्वालिटी जेन्युइनली अच्छी है। गाड़ी 4-5 बारी लग चुकी है, जैसे आप ये स्क्रैच देख रहे होंगे, ये लंबा, ये थार ने मारी थी लेकिन गाड़ी ने पेंट नहीं छोड़ा, चाहे बॉडी पे डेंट आ गया। अब एक बात सोचो, इतना बड़ा लोहा, इतना चौड़ा लोहा खोप के निकाला है, ये देखो, फिर भी गाड़ी ने पेंट नहीं छोड़ा। ये ओरिजिनल पेंट है। हाँ। तो इसकी पेंट क्वालिटी एक्चुअली में अप टू द मार्क है। बाकी भी अच्छी गाड़ी एक बार गड्ढे में लग गई थी तो इस ये पूरा टायर गड्ढे में था, यहाँ पे पूरा प्रेशर आया था तो गाड़ी ने बम्पर भी नहीं छोड़े। तो गाड़ी के बम्परों की भी जो पकड़ है वो अच्छी है कि जल्दी नहीं चीज़ टूटती। तो मैं तो यहीं पे अपना रेस्ट करूँगा केस। आई फाइनली रेस्ट माई केस फॉर माई डी मेरे मतलब ये जो 24 लाख रुपए है, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस, जो भाई को, हाँ, प्रैक्टिकलिटी, क्लास एंड क्वालिटी एंड ओनली स्टेबिलिटी एंड नो कोरियन। मतलब एक बात आती है कि साइज डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। तो आपके लिए फिर ये गाड़ी बनी है। और एक्चुअली में इसका सबसे बड़ा मेरिट जो हम गिनवाना भूल गए, इसकी एवरेज। हाँ, हम वो भूल कैसे सकते हैं
हाईवे पे 20 से 25 की एवरेज, सिटी में मिनिमम 25 की? कसम से 25 की। आप तो खुद बैठे हुए, आप मैंने तो पुरानी अपनी वीडियो गाड़ी से 22 तक की निकाली है। क्यों, एक बात बताओ, जब हम जैसलमेर गए थे एक टंकी में गई थी नहीं गाड़ी, गई थी वो तो हाँ। हम वो फिल करा रहे थे कि चल यार खत्म ही ना हो जाए, बट गाड़ी पूरी हमने जब हिसाब लगाया पूरी एक टंकी में जैसलमेर गई थी 800 किलोमीटर। तो 25 की एवरेज मिनिमम गाड़ी निकालती ही निकालती है, क्योंकि इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी है। हाँ, एंड चार इट एक्चुअली वर्क्स प्रीटी वेल। वो लोगों को लगता है कि नहीं भाई वो ऐसे ही टाइम पास है, वो टाइम पास नहीं है, वो अच्छा खासा काम करती है। जब आपकी कार को नीड नहीं होती पावर की तो 2 सिलेंडर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, तो 2 सिलेंडर पे गाड़ी चलती है। जब पावर की नीड होती है पंजा दबाओगे तो 4 सिलेंडर खुल जाते हैं और गाड़ी अल्टीमेट परफॉर्म करती है। हाँ, तो एक ये बहुत बड़ा मैं मेरिट गिन सकता हूँ इसकी एवरेज, जो कि कोई भी नहीं दे सकती इतनी परफॉर्मेंस। सोचो, वरना से बेटर परफॉर्मेंस होने के बाद एवरेज इतनी अच्छी, वरना की परफॉर्मेंस बेकार होने के बाद उसकी एवरेज 8 की है। तो ये इसको हर उसमें ऊपर प्लेस करती है, क्योंकि नॉट ओनली वरना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप किसी कार को ब्लेम करो, किसी एक पर्टिकुलर उसको, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो जाती है। बेसिकली कहने का मतलब है कि 24 लाख रुपए लोग इसको बोलते हैं ओवर प्राइज्ड, तो एक्चुअल में ये ओवर प्राइस नहीं है। ओवर प्राइज्ड वो चीज़ होती है जो आपको कुछ भी ऑफर ना करे। इसकी अगर मान लो इंजन भी बेकार होता, लुक्स भी बेकार होती। जैसे एक बात देखो, जैसे अगर आप एक नेक्सॉन की बात करो, टॉप मॉडल 15 से 16 लाख रुपए का नेक्सॉन पेट्रोल का आता है। 18 लाख रुपए, 18 लाख ले लो यार, मेरे को आइडिया नहीं है उसका, बट ना पीछे इतनी स्पेस, बूट स्पेस इससे भी कम, इंजन उससे भी गंदा, गाड़ी मैल फंक्शन मार रही है, सीधी चल रही है लेकिन स्टीयरिंग टेढ़ा है। तो ये चीज़ें एटलीस्ट आपको ना टेंशन फ्री हो। एक बात देखो, 25 लाख में ना मेरे को भी ख्याल आया था, मैं सच बताऊं, कि मैं हैरियर ले लूँ या फिर स्कॉर्पियन ले लूँ, भाई टॉर वाली बड़ी गाड़ी चलाऊँ। बट मैंने सोचा यार 25 लाख खर्च की भी दिक्कतें चाहिए, महिंद्रा उठाऊँ, टाटा उठाऊँ, मतलब आई डोंट फील कि एक महिंद्रा और टाटा चलाने में क्लास है कि हाँ हम तो चप्पलों में ये करते हैं वो करते हैं। तो आ जाओ तुम लोग, रोड पे मिलेंगे तो बात करेंगे, कौन आगे जा रहा है कौन आगे नहीं जा रहा। हर चीज़ में चाहे सेफ्टी ले लो, कंफर्ट ले लो, स्टेबिलिटी ले लो, परफॉर्मेंस ले लो, पिकअप ले लो, कुछ भी ले लो, लुक्स ले लो। छोटी है बट इससे बढ़िया लुक कोई नहीं देती, इतनी अर्बनाइज लुक कोई और गाड़ी नहीं देती जितनी ये देती है। तो भाई का ये था एक बढ़िया सा प्यारा सा एक रिव्यू, जिसके अंदर भाई ने अपनी गाड़ी के सारे अच्छे पॉइंट गिनवाए। आपको और कुछ गिनवाना है? अगर मेरे ख्याल से सारी चीज़ें अगर कवर हो गई हो तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है, मतलब हाँ। इतना एक कोरियन फैन बॉय को प्रेशराइज करने के लिए हाँ। इट्स ओके। बाकी मतलब कुछ होगा तो सिर्फ एक प्रेशराइज करने के लिए नहीं, एक अच्छी कार लेना और 24 लाख रुपए क्यों भाई ने इस गाड़ी पे खर्चे, वो इस वीडियो से आपको पता चला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय।